इबादत के टाइम पे इधर उधर उछल पुछल नहीं करना। ये बहुत संजीदा वक्त होता है। अब यहाँ से कोई बच्चा उठेगा तो उसके सर पे मैं डफ मारूंगी, देखना आवाज नहीं आई किसी बच्चे की। ऐसे जैसे किसी पार्क में आए हुए हैं, उधर मचाया हुआ है। आइए हम खुदा के पाक कलाम में से देर के बगैर पहले ग्रंथियों और उसका 6 बाब और उसकी 19 से 20 आयत को पढ़ेंगे कि यहाँ खुदा के कलाम में हमारी तरबियत और नसीहत के लिए हमसे क्या बातें लिखी हैं। यह लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। सो मेरे अजीजों, क्या तुम नहीं जानते, लिखा है क्या तुम नहीं जानते, जिस तरह हम अपने बच्चों को समझाते हैं, क्या मैंने ये बात तुम्हें नहीं समझाई, तुमने वो उल्टा काम क्यों किया? क्या मैंने तुम्हें एंजल ये बात नहीं समझाई कि तुमने ये काम नहीं करना? इसी तरह कलाम मुकद्दस हमसे कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जो बदन है वो रूह कुदस का मकदस है। हमारा ये जो बदन है ये रूह कुदस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है। रूह कुदस खुदा की तरफ से हमें दिया गया है और वो हमें क्या है, बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है। यानी कि जो बदन है ये तुम्हें खुदा की तरफ से दिया गया है। इसलिए दिया गया है, इसलिए नहीं दिया गया कि हम इसे बर्बाद करें। हमें ये बदन दिया गया है खुदा के जलाल को जाहिर करने के लिए कि हमारे बदन से हम खुदा के नाम को क्या करें, जलाल दें और उसका जलाल जो है हमारे बदनों में से जाहिर हो। हम क्या करते हैं, अगर बेटों को देखें तो बेटों ने आजकल बहुत नए नए अंदाज पकड़े हुए। किसी ने यहाँ से कट लगवाए हैं, किसी ने यहाँ पर छल्ला पहना है, किसी ने यहाँ पर बालियां पहनी है। यानी कि ये बदन जो है हमें खुदा की तरफ से मिला है और ये पाकरू का मकदस है और हम इसे क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और अगर हम बेटियों पर गौर करें, हमारी जो बेटियां हैं वो क्या करती हैं, इतने बड़े बड़े कपड़ों के अंदर डिजाइन होते हैं जो यहाँ तक हमारा बदन क्या हो रहा होता है, नजर आ रहा होता है। ये जो बदन है ये रूह कुदस का मकदस है और यहाँ तक हमने पांचे उठाए होते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इस बदन की हम क्या करें, नुमाइश कर रहे हैं। इसको तो हमने नुमाइश पे रख दिया है कि जो आने वाले हैं हमारी तरफ अटैक हो, हमें देखे, जबकि हमें ऐसा नहीं करना। हमने अपने बदनों को नुमाइश में रख दिया और हम इसे क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। कभी आप गौर करके देखें, जब हमारा बदन पूरा ढका होगा तो हमें कोई नहीं देखेगा। जब हमने बड़े बड़े कुर्ते पहने होंगे, खुले खुले ट्राउजर पहने होंगे, सर पे ओढ़नी हो रही होगी तो हमारी तरफ किसी का ध्यान नहीं होगा क्योंकि हमारा जो पूरा बदन है वो ढका हुआ होगा। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ तक कैपरियां पहनी होगी, हाफ स्लीव्स पहने होंगे, तो जानबूझकर हम किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि वो हमें देखे। यानी कि हम अपने बदन को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। दूसरों का हम आंखों को चाह रहे हैं कि वो हमारे बदन को देखे, हम अट्रैक्टिव करते हैं अपनी तरफ, जो हमें नहीं करना चाहिए। ये हम क्या हुए, खून से, कीमत से खरीदे गए और इसके लिए बहुत बड़ी कीमत अदा की गई है। हमारे कोई भी बहन भाई है, रिश्तेदार है, वो हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, क्या करेंगे हमारे रिश्तेदार। अगर हम पर कोई बन आती है, हम किसी परेशानी में होते हैं, हम अपने बहन या भाई से कहें कि भाई मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ, मुझे प्लीज 20 या 50 हजार रुपए दे दे। भाई मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ, मेरी ये परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन हमारे जो बहन भाई हैं हमें 20 या 50 नहीं देंगे, 10 देंगे और 10,000 के साथ 10,000 बातें भी सुनाएंगे कि तुम लोगों को आए दिन कोई ना कोई फटीकी पड़ती रहती है, तुम लोगों पर, तुम लोगों के साथ आए दिन कोई ना कोई मसला ही बनता है कि तुम लोगों को पैसों की जरूरत पड़ती है। हमारा जो बदन है इसकी हमें खुद हिफाजत करनी है और वो हम कैसे कर सकते हैं। और यहाँ लिखा है और तुमको
खुदा की तरफ से मिला है, ये बदन जो है हमें खुदा की तरफ से मिला है। और तुम अपने नहीं, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। हम जो है कीमत से खरीदे गए, और हमारे लिए हमारे किसी बहन भाई ने 1,00,000 2,00,000 नहीं दिया, हमारे किसी अजीज ने हमारे लिए अपनी जान नहीं दी। वही एक हस्ती जो हमारा खुदा यीशु मसीह है, उसने हमारे लिए क्रॉस पर अपनी जान दी, हाथों पर कील ठुकाए, पांव पर कील ठुकाए, भारी कांटों का ताज पहना और नेज़ी पर पसली पर नेज़ा खाया। किसके लिए? हमारे लिए। और इस कदर उसका खून बेऐब खून, हम तो गुनाहगार हैं, हमारा खून अगर बह भी जाता है तो कोई परवाह नहीं, लेकिन वो बेऐब बड़ा उसका खून हमारी खातिर बहा। और वो खून ऐसा है कि अगर हमें हमारे बदलों में खून की कमी है तो हम अपने किसी अजीज या रिश्तेदार से कहेंगे ना, हमें खून की जरूरत है, क्या आप हमें 1 बोतल खून की दे सकते हैं? वो बोलेंगे जी हम तो बड़े फख्र से देंगे। 1 या 2 खून की बोतल हमें मिल भी जाएगी, लेकिन प्रॉपर हमारे बदन के अंदर नहीं जाएगा। और जो जिसने दिया होगा उसको वीकनेस फील होगी, वो अपने आप को वीक फील करेगा, क्योंकि उसके बदन से ब्लड लिया गया है और वो हमारे बदन में ट्रांसफर होता है। लेकिन वही हमारा खुदा है जिसके लहू की धारें हमारे बदनों को तरोताजा करती हैं, हमारे बदनों को बीमारियों से महफूज करती हैं। अगर हम उस पर ईमान ले आए तो उसका खून जो है बूंदे बनकर एक बड़ी नदियां जारी कर देता है, और जितने उस पर ईमान रखे हैं वो सारे उस नदियां से खून के बूंदों को लेते हैं और वो ब्लड खत्म नहीं होता, क्योंकि वो ऐसा ब्लड है जो हमारे लिए निजात को दूर करके हमारी रास्तबाजी को जाहिर करता है। हम खुदा में जलाल में बढ़ते हैं, उसके इरफान में बढ़ते हैं, उसके मसा में बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो है खून से खरीदे गए, हमारी खातिर कोई कीमत अदा की गई है, अपनी जान दी गई है। और बहुत सारी मुसीबतें परेशानियां उस पर आई, उसके मुंह पर थूका गया, उसको मारा गया, उस पर कोड़े बरसाए गए। किस लिए? हमारे लिए, हमारे बदनों के लिए, कि हमारे बदन जो है वो गुनाह की दलदल में ना पड़ जाए। लेकिन आज मेरे अगर आज भी हम उसकी खून की कीमत नहीं करते, उस कीमत का अंदाजा नहीं करते जो हमारे लिए क्रॉस पर एक बेअब बड़ा कुर्बान हुआ, तो मेरे अजीजों अगर हम आज भी नहीं समझते तो हम कभी नहीं समझेंगे, और हम गुनाह की दलदल में फंसते चले जाएंगे, और हम इस बदन को क्या कर देंगे? बर्बाद कर देंगे। हम इसको छिलवाते रहते हैं, यहाँ तक पूरे छिलवा लेते हैं। क्या जो खुदा ने सुनने के लिए सुराख बना दिया, क्या वो हमारे लिए काफी नहीं? लेकिन नहीं, हमें ये सुराख अच्छा नहीं लगता सुनने वाला। हमने 4 से 5 यहाँ तक पूरे छिलवाए होते हैं, एक सुराख कम है। हम इसे क्या कर रहे हैं? अपने बदन को बर्बाद कर रहे हैं। हमें अपने बदनों को बर्बाद नहीं करना, इस पे रूह कुदस बसता है, और ये रूह कुदस का मकदस है। हमें इसे हर तरह की बर्बादी से बचाना है, कि आए हमारे बदनों से कहीं ऐसा ना हो कि शैतान हमें गुमराह करके हमारे बदनों को बर्बादी और हलाकत की तरफ माइल कर दे। और आज जो दौर चल रहा है वो बहुत ज्यादा ज़िनाकारी का दौर चल रहा है। अपने बदनों को महफूज रखें और ऐसा लिबास पहने कि कोई हमें देखे ना, कहीं से हमारा नंगपन जाहिर ना हो, ताकि खुदा जो है हम खुदा को जवाब देने वाले बने। क्या है खुदा? ये तेरा मकदस है और हम इसे बर्बाद नहीं कर रहे, हम इसे तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसे वर्शिप के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसे खुदा की खुशखबरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यकीनन खुदा जो है हमें बरकतों से मालामाल करें। तो मेरे अजीजों, हमें अपने बदनों की केयर करनी है। रूह कुदस का मकदस है, कोई ऐसी बात नहीं करनी, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे कि रूह कुदस जो है रंजीदा हो और कभी हमारे साथ लेस ना हो। हमें रूह कुदस को और अपने खुदा को राजी करने के लिए अपने बदनों को खुदा की ताबेदारी में, उसकी वफादारी में लगाने की जरूरत है। तो मेरे अजीजों, एक छोटे से टॉपिक के हसीना से खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।